Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dear student, this is page 265 of your book. आज हम करेंगे review exercise 17 question number 2. Okay, multiple choice questions. A triangle having two side congruent. Congruent mean बराबर is called. अगर कोई triangle ऐसी हो जिसकी दो side बराबर हैं तो वो क्या कहलाएगी? Scalene, right angled, equilateral या isosceles. So the correct option is isosceles. Isosceles को हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना कि जिसकी दो sides equal हों. Quadrilateral having each angle equal to 90 degrees. क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाने के दौरान बताया था कि कोई भी फोर साइडेड फिगर, वो जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी हो, उसकी कोई लेंथ छोटी हो, कोई बड़ी हो, कोई कुछ क्या हो, ठीक है, तो आपके पास वो क्या बन जाता है? क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम या रोम्बस. तो स्टूडेंट देखिए, अगर आपके पास फोर साइडेड फिगर है तो वो फिगर तो कुछ भी हो सकती है, लाइक ये भी हो सकती है, और उसके अलावा जो है वो इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है. तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्रीज के नहीं है. कोई भी चार साइडेड फिगर है ना, लेकिन ये एंगल 90 डिग्रीज के नहीं है. अगर ये एंगल आपके पास 90 डिग्रीज के हो जाए, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? ये आपके पास रेक्टेंगल बन जाएगी. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके पास है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर. जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं किसी भी थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, वो क्या होते हैं? वो आपके पास कंकरेंट होते हैं. अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे. ये स्टूडेंट, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि साइड को बिल्कुल दरमियान में से इंटरसेक्ट करती है और साइड के साथ एंगल क्या बनाती है? 90 डिग्रीज. तो देखें, आप इसके इस साइड के साथ भी ये बना लें, इस साइड के साथ भी आप इस तरह बना लें, ये भी राइट बाइसेक्टर है इस साइड का. इसी तरह आप इस साइड का भी राइट बाइसेक्टर बना लें. तो ये हमेशा एक पॉइंट में से गुजरते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कंकरेंट. सो स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कंकरेंट. नेक्स्ट है स्टूडेंट, आपके पास द डैश एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कंग्रेंट. कंग्रेंट मीन बराबर होते हैं. किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स जो होती है, जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं ट्राइंगल की, उसमें कितने एल्टीट्यूड्स जो हैं वो बराबर होते हैं. ये स्टूडेंट आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास दो साइड्स इक्वल हैं. अब स्टूडेंट, आपको पता है एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 एंगल बनाती है. ओके, इसी तरह इस वर्टेक्स से भी सामने वाली साइड पर आपके पास क्या बन जाता है? 90 एंगल. दे आर नॉट वेरी गुड 90 एंगल्स, बट एक्चुअली 90 एंगल्स बनते हैं. ठीक है जी. तो दो जो एल्टीट्यूड ये होते हैं आपके पास, दिस इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड्स. ओके, जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ की हैं, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 एंगल ड्रॉ करने वाली लाइन, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड. तो दो एल्टीट्यूड, ये वाले जो दो एल्टीट्यूड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं. जबकि थर्ड जो एल्टीट्यूड है वो आपको नजर भी आ रहा है, ये देखें, ये छोटी सी लाइन बन रही है. ठीक है, तो ये दो एल्टीट्यूड की लेंथ बराबर होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कि टू एल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कंग्रेंट. कंग्रेंट मीन बराबर होते हैं, तो दो ही बराबर होते हैं. द पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन इट्स बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर या मीडियन. स्टूडेंट, आपको वो कहते हैं ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये एक लाइन है. ओके, अब वो कहते हैं इस पॉइंट का इस लाइन के जो एंड पॉइंट से फासला है वो बिल्कुल बराबर है. ठीक है, दोनों साइड से ये जो इसका लाइन का एंड पॉइंट है और इस लाइन का एंड पॉइंट है, यहाँ से फासला बराबर है. तो ये पॉइंट कहाँ होगा? ये बेसिकली आप ये अगर मैं इस लाइन का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, ऐसा बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ जो 90 एंगल बनाता हो, तो ये पॉइंट इस ब्लू वाली लाइन के राइट बाइसेक्टर पर होगा, तभी मुमकिन है ना. राइट बाइसेक्टर पर है तो हमेशा राइट बाइसेक्टर पर बेशक यहाँ पॉइंट हो, तब भी क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बराबर होगा. राइट बाइसेक्टर के इधर पॉइंट हो तो ऑफ कोर्स उसका यहाँ एंड पॉइंट से डिस्टेंस और एंड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा. इसका मतलब है कि पॉइंट अगर लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर हो तो उसका हमेशा लाइन के एंड पॉइंट से फासला बराबर होता है.
सो स्टूडेंट इसके अंदर द पॉइंट इक्विडिस्टेंट यानी बराबर फासले पर फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ऑन इट्स राइट बाइसेक्टर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Dash congruent triangles can be made by joining the midpoints of the sides of the triangle. कि triangle की जो sides हैं उनके mid point को अगर जोड़ा जाए तो कितनी बराबर triangles बन सकती हैं. ये स्टूडेंट आपके पास एक ट्राइंगल है, इसका इस साइड का मिड पॉइंट ये है, फॉर एग्जांपल इसका ये है और इसका ये है. अगर हम इन सब पॉइंट को आपस में जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, तो देखें आपके पास कितनी ट्राइंगल्स बनेगी बराबर. 1 2 3 4. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज 4. The diagonals of a parallelogram dash each other. ये diagonals हमेशा bisect करते हैं, यानी कि एक दूसरे को जो diagonals होते हैं वो हाफ पर बिल्कुल intersect करते हैं. वो मैं आपको दिखाती हूँ. So the correct option is option A. स्टूडेंट आपको याद होगा पैरेललोग्राम कैसी फिगर थी कि उसकी जो आमने सामने वाली साइड होती हैं उनकी लेंथ बराबर होती है, इन दोनों साइड की लेंथ बराबर होती है और इन दोनों साइड की लेंथ बराबर होती है. ओके, तो ये आपके पास सबसे पहले बन गई पैरेललोग्राम. अब इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो ये होता है, यानी ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन. एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल ये हो गया. तो स्टूडेंट जहाँ पर ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ना, ये हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, यानी बिल्कुल सेंटर पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. ठीक है, यानी जो अगर लेंथ ये जो लेंथ है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, तो ये बिल्कुल 2 सेंटीमीटर पर आके इंटरसेक्ट करेगा. तो 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर. इसी तरह अगर यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर इधर होगा पोर्शन, 2 सेंटीमीटर इधर. स्टूडेंट तो ये बात आपकी क्लियर होगी, दैट इज कि वो इंटरसेक्ट करते हैं. कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? 2 डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास MCQ नंबर 8 है. द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो. स्टूडेंट ये आपने याद करना है कि ये एक थ्योरम का रिजल्ट है कि इसमें हमेशा वो किस रेशो में इंटरसेक्ट करते हैं. मीडियन किसी भी ट्राइंगल के 2:1. ओके, 2:1. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. An angle on the base of an isosceles triangle is 30 degree. बेस पर एक एंगल 30 डिग्री है. What is the measure of its वर्टिकल एंगल? वर्टिकल एंगल स्टूडेंट कौन सा एंगल होता है जो आपको पता है आइसोसेलेस में 2 साइड्स बराबर होती हैं और 2 साइड बराबर होने की वजह से 2 एंगल्स भी बराबर होते हैं. ठीक है, तो उसका अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो उसका दूसरा एक और एंगल भी 30 डिग्री होगा. और 2 सेम एंगल के अलावा जो तीसरा एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल. ठीक है, आपके पास ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. वो कह रहे हैं कि आइसोसेलेस के इधर अगर 30 डिग्री एंगल है तो इधर सामने वाली साइड पे भी कितना एंगल होगा? 30 डिग्री. और ये जो थर्ड एंगल होता है ना, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल. तो स्टूडेंट आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए. अगर स्टूडेंट आपके पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दिस इज 30 डिग्रीज, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्रीज, तो टोटल एंगल कितना होता है? 180, 180. अब उसमें से आप माइनस कर लें 30, और यानी टोटल ट्राइंगल के जो तमाम एंगल का सम होता है उसमें से आप माइनस कर लें 30 और 30 60 डिग्री, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 120 डिग्री. कि ये जो वर्टिकल एंगल है, जो तीसरे वाला एंगल है, ये किसके बराबर होगा? 120 डिग्री के बराबर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज 120 डिग्रीज. इफ द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. अगर तीनों एल्टीट्यूड, स्टूडेंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं. जो एक वर्टेक्स को सामने वाली साइड पर अगर परपेंडिकुलर वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाए तो वो लाइन क्या कहलाती है? एल्टीट्यूड. वो कहते हैं कि तीनों के तीनों एल्टीट्यूड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनकी लेंथ बराबर है. देन द ट्राइंगल इज, कौन सी ट्राइंगल होगी स्टूडेंट? ये आपने देखा था, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो उसके अंदर 2 एल्टीट्यूड्स जो है उनकी लेंथ बराबर होती है. इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी 3 साइड्स बराबर होती हैं. अगर ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हों तो उसके तीनों एल्टीट्यूड्स भी बराबर होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए, ये थे आपके पास एल्टीट्यूड्स. ठीक है, तो अब ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थी ना, इसमें 2 एल्टीट्यूड्स की लेंथ बराबर थी और तीसरे की लेंथ कम थी. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जिसकी तीनों लेंथ, तीनों साइड्स की लेंथ बराबर हो, तो उसके तीनों जो एल्टीट्यूड्स हैं उनकी भी लेंथ बराबर होगी. नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन है, इफ 2 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. अगर 2 मीडियंस किसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं, देन द ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस. स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर, ये जिसका ए पार्ट है ये सॉरी
ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कैसे। स्टूडेंट, मीडियन और एल्टीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मीडियन क्या होता है कि सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन करना होता है वर्टेक्स के साथ, ठीक है। जबकि आपके पास एल्टीट्यूड क्या होता है कि सामने वाले पॉइंट से आपने 90 एंगल ड्रॉ करना होता है। बेशक वो जो साइड है उसको बिल्कुल मिडल में इंटरसेक्ट ना करे, बेशक साइड पे करे, लेकिन दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाली लाइन होती है, ठीक है। लेकिन मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट। अब देखें ये एंगल 90 नहीं है, ठीक है, 90 एंगल नहीं है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मीडियन, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दो मीडियंस की जो लेंथ है वो आपके पास बराबर है। ये देखें, ये इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, एक ये मीडियन है, एक ये मीडियन है, ठीक है स्टूडेंट। ये मीडियन है कि ये मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करता है, ठीक हो गया। और तीसरा इसका मीडियन जो है वो ये होगा। तो देखिए इस मीडियन की लेंथ आपको नजर भी आ रही है कि छोटी है, लेकिन दो की लेंथ बराबर है। तो इसका मतलब है ये ट्रायंगल बेसिकली कौन सी ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की थी, आइसोसेलेस। इसकी ये वो ट्रायंगल है जिसकी ये दो साइड्स बराबर हैं, ठीक है। सो आइसोसेलेस ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके दो एल्टीट्यूड्स भी कंग्रेंट होते हैं और दो मीडियंस भी कंग्रेंट होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आपके पास तीन मीडियंस बराबर होते हैं तो फिर कौन सी करेक्ट ऑप्शन होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा ये काम ख़त्म हो गया, हमारी बुक ख़त्म होगी। तो अब आपने इसको अच्छे से तैयार करना है और होप्स बहुत जल्द आपका टेस्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।